हेलो एवरीवन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में आपका स्वागत। चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन। समिट विद इन मीन्स भीतर का शिखर, हमारे मन के अंदर का शिखर। मेजर HPS आहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। जो मेजर आहलूवालिया है वो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम एवं सफल भारतीय अभियान दल के सदस्य थे और ये घटना है 1965 की। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। और जब वे दुनिया के, इस संसार के सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी पर थे तब उन्होंने कैसा महसूस किया। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। आइए उनकी इस कहानी को इस घटना को उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। उनका मानना है कि जितना एक फिजिकल पर्वत पर चढ़ना कठिन कार्य नहीं है, उससे अधिक कठिन कार्य है अपने भीतर के, अपने मन के शिखर पर चढ़ना। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, I looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, "Thank God, it's all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. अब जब वे कहते हैं कि जब मैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी पर चढ़ा और जब मैं नीचे का इतना विशालतम, इतना जो ऐसा भयानक दृश्य मैंने नीचे का देखा तो मेरे मन में अलग ही भावनाएं जगी और एकदम से मेरा मन भगवान को धन्यवाद कहने लगा। क्योंकि मैंने इतनी कठोर चढ़ाई पर चढ़ना और उस पर विजय प्राप्त की। उस पर चढ़ने पर मैंने विजय प्राप्त की, मैं उसमें सफल हुआ। क्योंकि वह ऊपर चढ़ने के बाद जब वे नीचे देख रहे थे तो इतना उन्हें भयानक सीन दिख रहा था कि मैंने कितनी कठोर चढ़ाई पर जो है वो सफलता प्राप्त की। और सफलता प्राप्त करने पर उनके मन में खुशी तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदासी भी थी। वो क्यों थी? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. अब ये कह रहे हैं कि मेरी उदासी का कारण ये था कि जब मैंने इतनी उत्सुकता से जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मेरे मन में एक चाव था कि अब और चढ़ना है और चढ़ना है। लेकिन जब चढ़ाई ख़त्म हो गई तो मेरा मन उदास हो गया कि अब और चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, अब है तो केवल नीचे जाने के रास्ते, नीचे की सड़कें। इसलिए उनका मन उदास हो रहा था कि पहले तो बड़ा उत्सव था उनके मन में कि हमें ऊपर चढ़ना है, मन में एक उमंग थी। लेकिन अब ये सब ख़त्म हो गया और अब ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं बचा था। It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. अब वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पर्वत शिखर पर पहुँच जाता है, पहली चीज़ तो ये खुशी जो थी उनके आजीवन बनी रहने वाली थी और ये अनुभव जो है वो व्यक्ति को पूरी तरह बदल देता है। और जो व्यक्ति एक बार पर्वत पर घूम आया, पर्वत शिखर पर सफलतम चढ़ाई चढ़ आया, उसका वो जो नेचर है वो पहले जैसा नहीं रहता, वो पूरा चेंज हो जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. और वे कहते हैं कि वह कभी भी इस घटना को नहीं भूल पाएंगे और एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने पर जब वे पीछे मुड़ के देखते हैं, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं एक दूसरी चोटी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। वह कौन सी चोटी है? अपने मन की या अपने मस्तिष्क की चोटी। और वे मानते हैं कि एक फिजिकल पर्वत पर चढ़ना जितना कठिन कार्य नहीं है, उससे ज़्यादा कठिन कार्य है अपने मन की चोटी पर चढ़ना। यानी मन पर विजय प्राप्त करना, अपने मस्तिष्क की चोटी पर विजय प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है, ऐसा वो मानते हैं।
Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. और वे कह रहे हैं कि जब शिखर से नीचे आते वक्त जब शारीरिक थकान जो थी वो उतर गई, तो फिर मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि मैंने पर्वतारोहण क्यों किया, मैं पर्वत पर क्यों चढ़ा। और जब शिखर पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वो घटना है, वो मेरे कल्पना को उसने इतना मजबूत पकड़ लिया और मेरे दिमाग से ये बात निकली ही नहीं और एक जगह बना ली, पकड़ जो है वो मजबूत बन गई मेरे दिल और दिमाग में। और पूरी वो घटनाएं मुझे याद आती ही जा रही थी, जबकि ये बात पुरानी हो गई और गुजरी बात हो गई है, कल की बात हो गई, फिर भी ये मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल ताज़ा थी। With every passing day, it would become more remote, and then that would remain would my memories fade slowly away. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. और एक के बाद एक जब दिन बीतते बीतते जाएंगे, अधिकाधिक दूर होते जाएंगे, तो क्या शेष रह जाएगा, क्या मेरी स्मृतियाँ धूमिल होती जाएगी। ऐसा करते करते मैं सोचता रहा कि मैं ये जो चढ़ा, इसकी घटना अभी तो मुझे जैसे याद है, लेकिन क्या ये धीरे धीरे मैं भूलता जाऊंगा इस घटना को। ऐसा सोचता सोचता फिर मेरे दिमाग में वही प्रश्न उठने लगा कि मैंने पर्वतारोहण क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर देना कोई आसान बात नहीं है। जैसा कि हम अगर किसी से पूछें कि आपने ये पर्वत पे चढ़ाई क्यों की, तो वे यही कहेंगे क्योंकि ये हमारे अस्तित्व में है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, uh, as it was for me also. और वो लोग यही कहेंगे कि पर्वत पर चढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ आती है, मनुष्य को का बाधाओं पर काबू पाने पर जो आनंद का लाभ होता है, जो आनंद मिलता है, इसीलिए वह ये कार्य चुनता है। और इतने कठिन संघर्ष के बाद जब व्यक्ति को सफलता मिलती है, तो उस सफलता पर जो आनंद प्राप्त होता है और एक गर्व महसूस होता है, उस प्राउड को महसूस करने के लिए और उस वो एक इतना गर्व वाला काम करने के लिए वह वहाँ चढ़ना पसंद करता है या इस कठिन कार्य को वह चुनता है। तो आपको यही जवाब मिलेगा। पर्वतारोहण में जो बाधाएं होती है, अब वे ये मानते हैं कि पर्वतारोहण में जो बाधाएं होती है वो तो शारीरिक होती है, और शिखर पर चढ़ाई करने का अर्थ है वही व्यक्ति शिखर पर चढ़ाई कर सकता है और वही व्यक्ति उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है जिसमें बहुत सहन शक्ति हो, दृढ़ता हो और एक मजबूत इच्छा शक्ति हो। और इन्हीं गुणों का प्रदर्शन मिस्टर आहलूवालिया ने किया और उन्होंने इन गुणों का प्रदर्शन करते हुए इस पर्वत शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, जो निसंदेह ही खुशी देने वाला था, जैसा कि इनके साथ हुआ, ये ऐसा कह रहे हैं। तो इनका मानना है कि व्यक्ति को अपने जो मस्तिष्क की चोटी है उस पर भी विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, और वह व्यक्ति जब भी कर सकता है जब उसमें सहन शक्ति हो, दृढ़ता हो और इच्छा शक्ति हो। थैंक यू।